एवरीवन, दिस साइड इज आयुषी बौर्य और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हमने एक कंप्लीट सीसेट सीरीज शुरू किया है जिसमें हम टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने मैथ सब्जेक्ट को पिक किया है जिसके अंतर्गत हमने जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास आज 3 होगी। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बेसिकली नंबर सिस्टम के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको जानने की ज़रूरत है वो हमने वहाँ पे कवर अप किए हैं। अगर आपने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो क्लासेस ज़रूर देखिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अंडर नंबर सिस्टम जिस भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम टाइप वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। हर टाइप में किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है ये आप देखते रहिएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक, वो भी उसके अप्रोच आपको यहाँ पे अलग दिखाई देगी। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिकली क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे कि अंडर नंबर सिस्टम किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टाइप 1 है। ठीक, हर टाइप में अलग अलग क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और उन अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहला टाइप 1 है जिसमें लिखा है क्वेश्चन कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फाइंड कीजिए जो 88 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। मतलब क्या है इसका कि आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। ठीक है, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे? 88 से। तो देखो, हम सभी को पता है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 9999। ठीक है, ये क्या है हमारा 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, या फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। अब क्वेश्चन क्या है कि वो 88 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 इसको सॉल्व, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 4 अंक की, उसको आप 88 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब भाग देने पर जो भी रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, अगर रिमाइंडर बच नहीं रहा है तो वो यही नंबर हो जाएगा 4 अंक का। ठीक है, लेकिन कंडीशन इज कि 88 से हमें भाग देना है। तो अगर हम 88 से डिवाइड करें और समथिंग को शेष बचे, इसका मतलब है कि वो वहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? जो बच रहा है उसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, तो फिर वो नंबर पूरे तरीके से 88 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे बोला वो आप देखिए कि हम करेंगे कैसे। ठीक है, अब आप 88 से इसको भाग दीजिए। ठीक, सबसे पहले ये 1 टाइम जाएगा, 88 1 जा 88, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, ये आ गया 1। ठीक, अब 88 का जब 2 गुना करोगे तो 119 से वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम अगेन एक ही बार लेंगे 88। ठीक, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, ये 9 एक बचा है, इसको आप यहाँ ले आइए। ओके, नाउ अब आप देखेंगे कि 88 को हम कैसे इतने बार आप उसका मल्टीपल लीजिए कि वो 319 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि अगर हम 88 इंटू 2 करते हैं, ठीक, तो वो वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, 176। देखते हैं कि एक बार और जा सकता है। ठीक, तो 88 इंटू जब आप 3 करोगे ना तो कितना आएगा? 264। ठीक है, तो 88 का 3 टाइम्स जब आप मल्टीपल करोगे तो आपको आएगा 264। ठीक है, इससे ज़्यादा लोगे तो वो 319 से ज़्यादा हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 55 है ये हमारा रिमाइंडर दैट इज शेषफल है। ओके, बट हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है कि पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, कि 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है जो 88 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती तो है 9999, लेकिन वो 88 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें 55 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो अब जो बच रहा है अगर आप उसे ही घटा दोगे तो फिर वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। ये क्यों बच रहा है 55? क्योंकि 55 इस संख्या में ज़्यादा है।
55 जब चला जाएगा तो फिर जो संख्या बचेगी 4 अंक की ना, वो फिर कंप्लीटली 88 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये टाइप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है और हम ये रिमाइंडर को घटा क्यों रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा बच रहा है और कंडीशन है हमारी कि 88 से जब हम 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग दें तो कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 9999 में से ये जो 55 शेष बच रहा है आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4 और ये 9 9। ठीक, तो 9944। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 4 अंक की संख्या 9944। यही वो लार्जेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट का जो 88 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। 9944 में जब आप 88 से भाग दोगे तो रिमाइंडर वहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9944। ठीक है, अब आप यहाँ पे टाइप वाइज ना समझते चलना कि मैं किस टाइप में किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, कौन सी अप्रोच में फॉलो कर रही हूँ। मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन ना इसी फॉर्मेट पे बेस्ड आएगा। क्या चेंज कर देगा, 4 की जगह 5 लिख देगा या 3 लिख देगा। ठीक, 88 की जगह कोई और नंबर लिख के दे देगा, बट फॉर्मेट सेम रहेगा, क्वेश्चन का फ्रेमिंग सेम रहेगी और तरीका आपको इस तरीके से फॉलो करना है। ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो हमें उसको कैसे डील करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिफरेंस देखते चलिएगा। ओके, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप 2 के अंदर मैंने रखा है क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। ठीक, मैं हर टाइप में आपको अलग अलग क्वेश्चन ही कराऊंगी जिससे आपके नंबर ऑफ टाइप कवर होते जाएं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगेन पहली लाइन देख के लग रहा होगा कुछ सिमिलर है, बट नहीं, आगे देखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, क्या कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को हम ऐड करें जिससे कि वह संख्या, कौन सी संख्या, 4 अंक वाली 307 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फिर से आप पहुंच जाओ 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो 4 डिजिट, ठीक, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, वो है हमारा अगेन 9999। ठीक है, यही तो होगा ना, एक और जुड़ जाएगा तो 5 अंक की बन जाएगी। हमसे क्या पूछा है, 4 अंक की, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, 307 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक, और उसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि वो 307 से डिवाइड हो, है ना। तो सबसे पहले तो आप 307 से इसको भाग दे दो। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी कि क्या जुड़ता है और क्या घटता है। ठीक, तो जब आप 307 से भाग दोगे तो आप देखोगे कि हम इसको जब 3 टाइम्स भाग देंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, फिर यहाँ पे एक और आ गया 9। ठीक, अब देखो, अब हम किससे डिवाइड करें इसको कि ये 789 से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें, 2 से भाग देंगे, 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6। अगर आप 3 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 वापस से 900 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, इसलिए हमने एक कम से भाग दिया। ओके, 9 माइनस 4 हो गया 5, 8 माइनस 1 हो गया 7 और 7 माइनस 6 हो गया 1। मतलब हमारा शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है हमारा 175, दैट इज आर रिमाइंडर। ओके, बट कंडीशन है कि 307 से वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो कब होगी, जब हम उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें। ठीक है, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर आप उसमें ऐड करोगे जिससे वो पूरी तरीके से 307 से विभक्त हो जाए। तो देखो, हमेशा जो रिमाइंडर रहता है ना, ध्यान से सुनना मैं कह क्या रही हूँ, घटता क्या है और जुड़ता क्या है। हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा घटता है। ठीक, और रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच का जो अंतर है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस यानी कि जो अंतर है वो हमेशा ऐड होता है। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछे
कि कौन से छोटी संख्या को हम जोड़ें उसमें, है ना। तो आप क्या करोगे, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा उसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो आप जोड़ लो इसको, किस में, इन दोनों का अंतर निकाल लो, 307 और 175। जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 132। मतलब 132 इज द नंबर, कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। 132 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे अगर हम किस में जोड़ेंगे, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या में जोड़ेंगे तब, और अगर हम उसको 307 से भाग देंगे तब वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये था, ठीक। तो जुड़ता क्या है, हमेशा इन दोनों के बीच का अंतर, और घटता क्या है, जो हमेशा एक्स्ट्रा होता है, दैट इज रिमाइंडर। तो जब आपको घटाने की बात आएगी तो आप रिमाइंडर घटाओगे, और जब आपको कुछ जोड़ने को कहेगा तो आप इन दोनों के बीच का अंतर जोड़ोगे, ठीक है। आई होप ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आप टाइप वाइज क्वेश्चन को समझते चलिएगा कि हम किस टाइप में कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ओके। अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन ही अलग था, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं बोला था कि जोड़ें या घटाएं, ठीक है। इसमें बस ये कहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह डिवाइड होगी। तो जो शेष बच रहा था, अगर आप उसको घटा दोगे तो बची जो संख्या होगी पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्या था, समथिंग, कुछ छोटी संख्या जोड़ो जिससे वो 307 से डिवाइड हो जाए। तो जुड़ेगा क्या, हमेशा रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच का डिफरेंस, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, बाय डिवाइडिंग 14,528 बाय अ सर्टेन नंबर देन सुरेश गेट्स 83, ठीक। एक संख्या प्रणाली में अगर हम 14,528 में एक संख्या को विभाजित करने पर, ठीक है, 14,528 को एक संख्या से डिवाइड करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो बताइए भाजक क्या है। मतलब आपको यहाँ पे डिवाइजर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब अंडर नंबर सिस्टम आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, विच इज भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आपने ये एक थ्योरम पढ़ा होगा, ओके। अब इसमें जो जो वैल्यूज गिवन है वो आप पुट करते जाओ, जो नहीं है वो अपने आप आ जाएगी। देखिए भाजक आपको निकालना है, तो या तो इसको कुछ सपोज कर लो या ऐसे ही लिखे रहने दो, ठीक, क्योंकि इसको तो फाइंड आउट करना ही है। भागफल कितना बोल रहे, 83 प्राप्त हो, 83। शेषफल कितना बोल रहे, 3 प्राप्त हो, मतलब 3 रिमाइंडर। और भाज्य कितना है आपका, डिविडेंड कितना है, 14,528, ठीक। तो आपकी इक्वेशन बन गई ये, ठीक है। अब जो फाइंड आउट करना है उसको वहीं रहने दो, बाकी की चीज़ें यहाँ ले आओ, मतलब न्यूमेरिक डेटा को न्यूमेरिक साइड ले आओ, ओके। तो आप देखेंगे 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो नेगेटिव, ओके। नाउ 14,528 माइनस 3 इक्वल्स टू भाजक इनटू 83, ओके। जब इसको आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 14,525, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, इक्वल्स टू भाजक इंटू 83, ठीक है। अब देखो भाजक और 83 के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 14,525 में जब आप 83 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तब आपको क्या मिल जाएगा, आंसर, ठीक। तो जब आप इसको इसमें से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, आप इसको भाग दे के देख लो, ठीक है। 14,525 किससे भाग देना है, 83 से, ठीक है, 83 से। सबसे पहले एक बार दे दो 83, 5 में से 3 गया 2, 14 में से 8 गया 6, ठीक, ये आ गया 2 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन है, अब आप ना जब भी आपको कोई बड़ी संख्या में भाग देने को आ जाए तो आप क्या करें, ऑप्शंस को एक बार देखते रहिए कि ऑप्शन में हमने देखा सभी में पहले 1 1 आ रहा है, तो हमारा भी तो 1 ही आ रहा है ना।
अब आप अपकमिंग देखते जाओ कि और कौन कौन से नंबर हैं। अगर आप 6 से दोगे तो कितना होगा, 8 से दोगे तो कितना होगा, 9 और 7 साइमल्टेनियसली आप देखते जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप 7 से भाग देंगे तो आप देखेंगे 7 या 21, कैरी आया 2, 7 8 56 और 2 हो गया 58, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, 12 में से 8 गया 4 और ये 5 से 5 कट गया, फिर ये 5 आप ले आओ तो आप देखेंगे कि 17 हमारा यहाँ पे आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, तो पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आपको वहाँ पे बचाते हुए चलना है कि आप ऑप्शन की तरफ देखते जाएं कि ऑप्शन किस तरीके से हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप पूरा सॉल्व करें। अगर कोई ऑप्शन 1717 और कहीं दिख रहा होता तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता वहाँ पे, बट अगर ऑप्शन इंडिविजुअली अलग से दिख रहा है तो आपका आंसर वही है। ओके, तो समझ में आया, ये सिंपल एक थ्योरम पे बेस्ड था, जो वैल्यू दी गई थी आपको वहाँ पे पुट करना था, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा उसमें नहीं था कॉम्प्लिकेटेड कि आप ना कर पाओ, ठीक। तो हम हर टाइप के यहाँ पे कवर करते चलेंगे, आप देखते रहिएगा, आपको डिफरेंस खुद समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन कि दो अंकों वाली एक संख्या है के अंकों का योगफल कितना है, 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर, मतलब जो भी नंबर है वो इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है, जो आपका यूनिट प्लेस में है वो हट के टेंस प्लेस में आ जाएगा, टेंस वाला यूनिट में चला जाएगा, ठीक। नाउ बदलने पर दी गई संख्या से 18 अधिक हो, मतलब कभी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके की फ्रेमिंग की हुई होती है कि कोई भी कंडीशन इम्प्लीमेंट हो, उससे वो चीज़ इतनी ज़्यादा हो या इतनी कम हो, तो उसका मतलब है वो उन दोनों के बीच के अंतर की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो वह 2 अंक की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या आपको तो दी गई नहीं है तो आप संख्या को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्या संख्या है हमारी, हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो 2 अंक की संख्या है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, लेट 2 अंकों की संख्या, ठीक है। हमें क्योंकि दिया नहीं है तो हम उसको मान के चल रहे हैं कि वो जो 2 अंकों की संख्या है वो हमारी 10x + y है। ओके, ये आपने मान लिया। अब कंडीशन क्या है, 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक। तो अंकों का योग 12 कर दो, अंक ये हो गए x और y। तो गिवन है, ठीक, कि x + y = 12 है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ अगली कंडीशन क्या है कि इसके अंकों को आपस में इंटरचेंज करने पर, अगर आप ये जो संख्या आपने माना है इसके अंक को आप इंटरचेंज कर दो, ठीक। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक, आफ्टर इंटरचेंज, ठीक, क्या हो जाएगा, जो आपका न्यू संख्या होगी ना, या जो आपकी नई संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, जो 10x था वो 10y हो जाएगा और जहाँ y था वहाँ x हो जाएगा, ठीक। तो ये बन गई आपकी न्यू संख्या। अब कंडीशन क्या है कि आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, मतलब ये है वो प्राप्त संख्या, ठीक है। हर वर्ड का मीनिंग निकल रहा है, आप देखिएगा ध्यान से। क्या है प्राप्त संख्या, दी गई संख्या से, दी गई संख्या क्या है, जो हमने एज्यूम किया है, ठीक है, दी गई संख्या से 18 अधिक है। मतलब कंडीशन कैसे जमाओगे आप कि ये जो प्राप्त संख्या है कौन सी वाली, ये वाली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आफ्टर इंटरचेंजिंग जो न्यू नंबर है, ठीक है, ये वाला, वो दी गई संख्या से, मतलब गिवन नंबर क्या है हमारा 10x + y, इससे 18 अधिक है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 18 है, ठीक है। आप क्वेश्चन की लाइन देखिए क्या कही है, 2 अंकों वाली एक संख्या है, अंकों का योगफल 12 है, अंकों का योगफल 12 कर दिया, संख्या एज्यूम कर लिया। नाउ इंटरचेंज करने के बाद जो संख्या बन रही है ना, वो संख्या और गिवन नंबर जो आपने एज्यूम किया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 18 है। अब क्वेश्चन में ना डिफरेंस करके नहीं लिखा है, बट वो अंडरस्टूड है वहाँ पे कि वहाँ पे आपको डिफरेंस की बात की जा रही है, ठीक है, कि वो दोनों संख्याओं का एक तो प्रीवियस और दूसरी इंटरचेंज के बाद
जो बनी है वो उससे 18 अधिक है, मतलब दोनों के बीच का अंतर 18 है। ठीक तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 10y प्लस एक्स, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब इस माइनस का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में होगा, तो जो वैल्यू पॉजिटिव है दैट विल बी नेगेटिव। ओके, तो 10x हो जाएगा माइनस 10x और y हो जाएगा माइनस y और इक्वल टू 18 तो हमको पता ही है। ठीक, y को y से कैलकुलेट कर लो, x को x से कैलकुलेट कर लो। तो देखो ये 10y है, ये एक y है, 10y में से एक y चला गया, कितने y बचे? 9y। ठीक है, सिमिलरली ये 10x है, ये एक x है, माइनस 10x से जब प्लस का एक x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 9x इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9y माइनस 9x, ठीक है, इसमें से आप 9 कॉमन ले सकते हो, तो जब आप 9 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब 9 और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 9 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18 बाय 9। जब आप इसको और रिड्यूस करोगे तो पाओगे कि 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, मतलब y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 2। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट विल विल गेट? देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और y माइनस एक्स। ठीक है, तो x की जगह पे x रखना है, y की जगह पे y प्लस का है और x नेगेटिव है। ठीक, बराबर 2। तो आप देखेंगे प्लस माइनस है, ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, एक y और एक y मिलके कितने y बन जाएंगे? 2y। ठीक, और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो हो गया 14। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? 7। कैसे हो गया? 2 से 14 कट गया। ठीक, तो y कितना आया आपका? 7। नाउ y मिल गया तो अब आप x भी निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन में पुट करके। ठीक, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट करते हैं तो बाय इक्वेशन 1 क्या देखेगा हमको? इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो x हमें निकालना है, y हमें पता है 7 है और ये 12। तो देखो यहाँ से x आ गया आपका 12 में से 7 गया 5, तो x भी मिल गया हमको और y भी मिल गया। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? अब आप देखेंगे जो हमारा नंबर होगा, ठीक है, मतलब जो हमारी संख्या होगी वो हमने क्या एज्यूम किया था कि वो 10x प्लस वाई है। ठीक है, 10x प्लस वाई है ना, तो अब आप उसमें वैल्यू पुट कर दो। 10 x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 5, तो यहाँ पे रख दो 5 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, तो आप 7 पुट कर दो। 10 5 जा 50 प्लस 7, तो ये कितना हो गया? 57। मतलब जो आपको नंबर फाइंड आउट करना है वो कितना आएगा? 57। ऑप्शन देख लीजिए 57। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी आए, ठीक, कि कोई संख्या है उसमें इंटरचेंज हो रहा है, फिर कोई कंडीशन एक से ज़्यादा या एक से कम है, तो आपको इस तरीके से अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके बताइएगा, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, देखिए अब एक और टाइप है। ठीक, नेक्स्ट टाइप है, वो भी उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 को जोड़ने पर, ध्यान से देखना क्या लिखा है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? 36 को जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ध्यान से मीनिंग निकालेंगे लाइन का तो ये आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, क्या कंडीशन है? 2 अंक की संख्या है। अब आप वापस से मान लो कि 2 अंक की एक कोई संख्या होगी। ठीक है, तो आपने इसको एज्यूम कर लिया 2 अंक की संख्या, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बट कुछ चेंज है। आप देखिएगा यहाँ पे 2 अंकों की
संख्या। ओके, 2 अंकों की संख्या हमने क्या मान लिया, 10x प्लस वाई। अब ये x और y मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि यहाँ पे वो प्लेस वैल्यू क्लियर हो आपकी कि ये यूनिट डिजिट पे है, यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। ठीक है, टेंस प्लेस में हम 10 से इंटू करते हैं, यूनिट प्लेस में 1 से। ठीक, तो 1 अंडरस्टूड है इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं। ठीक है, तो 2 अंक की संख्या क्या हो गई यहाँ पे हमारी 10x प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अंकों का योग 8 है। वापस से अब आप इसके ये तो आपने माना है, लेट गिवन क्या है कि इसके जो अंक है ना उनका योग 8 है, तो कर दो 8। ठीक है, 8 हो गया। नाउ इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, देखो अभी इंटरचेंज नहीं हुआ है, मतलब ये जो 36 ऐड करने की बात हो रही है ना, ये प्रीवियस संख्या पे ही हो रही है। ठीक है, तो इनमें 36 ऐड करने पर किसमें, इसी में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x प्लस वाई में जब आप 36 ऐड करोगे तो जो संख्या मिलेगी, ध्यान से देखना, जो संख्या मिलेगी वो मूल संख्या के अंकों को उलटने पर, मतलब वही बात हो गई, इंटरचेंजिंग की बात हो रही है यहाँ पे। मूल संख्या को उलटने पर मतलब 10y प्लस एक्स इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, के बराबर होगी, तो कर दो बराबर। ठीक, जैसा क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, उस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम किया है। ठीक, सबसे पहले हमको 2 अंक की संख्या नहीं पता थी, तो हमने बना लिया कि मान लिया कि 2 अंक की संख्या 10x प्लस वाई है। ओके, फिर क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों के अंकों का योग 8 है, तो आपने कर दिया, सिर्फ अंक अंक लेके अंकों का योग 8। ठीक, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। नाउ नेक्स्ट कंडीशन थी कि उस संख्या में जब हम 36 ऐड करें तो आपने इस उसमें, मतलब प्रीवियस की बात हो रही है, ठीक है, जब आपने 36 ऐड किया तो जो न्यू संख्या मिल रही है ना वो इस प्रीवियस संख्या के इंटरचेंज के बराबर है, तो इंटरचेंज किया और इक्वल लगा दिया। ठीक है, नाउ अब आप सॉल्व कर लो, 10x प्लस वाई प्लस 36 इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। ठीक है, नाउ अब एक्स एक्स वाले एक साइड ले आओ, 10x है, यहाँ पे एक x है, इधर आएगा तो 10x माइनस एक्स। ठीक, प्लस का y पहले से था, ये वाला 10y भी इधर ले आओ। ठीक, तो नेगेटिव हो जाएगा, 36 यहाँ पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव। ओके, नाउ ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे, 10x में से एक x गया 9x और ये हो जाएगा माइनस का 9y। ओके, इक्वल्स टू माइनस 36। ठीक, 9x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 36। अगेन इन दोनों में से आप 9 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 9x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 36। फिर से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने शिफ्ट किया था वैसे ही 9 इधर चला जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, 9 4 जा 36 होता है, 36 नेगेटिव था तो 4 हमारा नेगेटिव हो गया। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि वो 2 अंक की संख्या क्या होगी। ठीक, तो बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आप दोनों अंक की संख्या निकाल लो। ठीक, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4। देखो जब कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं ना तब हम इक्वेशन में कुछ ना कुछ इनटू करते हैं, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे कोफिशिएंट इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हमको कोई भी इनटू करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जो ऑपोजिट साइन वाले हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी की चीज़ें जुड़ जाएंगी। ठीक, तो प्लस के y से माइनस का y कट गया। ठीक है, एक x और एक x हो गया 2x और ये हो गया 8 माइनस 4 4, तो x इक्वल्स टू आ गया 2। ठीक है, x इक्वल 2 आया, y निकाल लो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के। तो अगर आप 1 इक्वेशन में रखोगे तो x की जगह पे 2, y तो निकालना है। ठीक, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो नंबर क्या बनेगा हमारा, जो हमारी संख्या है वो कैसी है, 10x प्लस वाई। ठीक है, यही हमने ज्यूम किया था, तो 10 x की जगह पे 2,
प्लस वाई की जगह पे 6, ठीक। 20 प्लस 6 26, देखो ऑप्शन आ रहे हैं क्या, हाँ 26, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है कि जब भी संख्या हो, संख्या गिवन ना हो, उसमें इंटरचेंजिंग की कंडीशन लगी हो, कुछ जोड़ रहे हैं या फिर दोनों के बीच का अंतर दिया हो, ठीक। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अंडर नंबर सिस्टम इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो वो मैं टाइप वाइज यहाँ पे कवर करते हुए चल रही हूँ, आप इनको नोट करते हुए चलिएगा कि हाँ ये टाइप हमने कवर कर लिया और इनको इन तरीके से सॉल्व करना है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हर एक टाइप, ठीक, अलग तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है, विद द ईजीएस्ट मैनर। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं ईजीएस्ट वे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। बोर्ड में भले ही देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे नॉन मैथ्स वाले हैं, उनको नहीं समझ में आता। अगर मैं एक आध स्टेप भी स्किप करूँगी, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्टेप स्किप करूँगी तो उनको शायद समझ में ना आए, इसीलिए मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर रही हूँ ताकि उनको भी क्लियर हो जाए, ठीक, कि कौन सी चीज़ कहाँ से माइनस हो रही है, डिवाइड हो रही है, वट एवर द थिंग, ठीक। तो हम यहाँ पे एक एक स्टेप कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लग सकता है कि लेंदी है, बट जब आप इसको स्पीडली करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपका हर बार सेम टाइप जब आप रिपीट करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि आपका जो टाइम है वो कम होते जाएगा, ठीक। पहली बार जब आप करोगे इस क्वेश्चन को तो शायद आपको ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन जब आप दूसरी बार करोगे ना तो फिर आपको वहाँ पे टाइम कम लगेगा, ठीक। आप खुद जब आप पढ़ते हैं तो आप टाइमर लगा के बैठें और ये चेक करें, ठीक है, कि पिछले बार मुझे इस क्वेश्चन को करने में कितनी देर लगी थी, इस बार कितनी देर लग रही है। तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपका टाइम रिड्यूस होते जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब 2 क्रमागत संख्याएं हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिसमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है, ठीक। तो जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा आप फ्रेम करते जाओ। पहली चीज़, यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याओं की बात की गई है जो कि अभी भी हमें नहीं पता है, ठीक। मैथ्स है, मान के चलिए क्या होंगी। पहली संख्या, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर या फर्स्ट क्रमागत संख्या आपने मान लिया x है, और सेकंड क्रमागत या कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है आपका, x प्लस 1 है, ठीक है, ठीक। देखो अब क्या पूछा है कि पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली संख्या का 3 गुना, तो 3 गुना कर दो। क्या है दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, दूसरी संख्या के 2 गुने से 2 गुना कर दो। कितना अधिक है, 5 अधिक है, ठीक है, प्लस 5 कर दो, ठीक है। तो बराबर की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, 3 इंटू एक्स विल बी 3x, ठीक। अब इसको देखो, 2 का इंटू इस x में भी होगा, 2 का इंटू इस 1 में भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, और ये प्लस का 5 तो पहले से था ही, ठीक। x वाले एक साइड कर लो, तो 2x यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड आएगा तो नेगेटिव। 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 2 और 5 हो गया 7, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्टली निकल गया x इक्वल टू 7, ठीक। नाउ ये आ गया हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x, ठीक है। नाउ हमें दोनों संख्याएं याद करनी है। अब आप देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में एक संख्या आपको 7 मिलनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 6 से 7 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक। इस ऑप्शन को हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है। सेकंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है और थर्ड में भी 7 है, मतलब अब जो दूसरा नंबर है ना, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर या तो 6 होगा या तो 8 होगा, ये कंफर्म हो गया। मतलब ऑप्शन डी भी यहाँ पे आंसर में नहीं आएगा, ठीक। नाउ सेकंड नंबर आप निकाल लो, सेकंड क्या है x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 मतलब 8, तो देख लो ऑप्शन 7 और 8, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पे आप ज़रूर नज़र डालते जाइएगा कि कहीं एक, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले
कि कोई भी दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक, तो ऑप्शन देखो कि वो दो में से कोई एक गिवन है क्या। अगर वो गिवन है और कॉमन नहीं है, मतलब वही आंसर होगा, सेकंड वाली नंबर वही निकलने वाली है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ टाइम कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन पे आप देखते चलिए कि ऑप्शन हमारे किस तरीके के हैं। अगर कॉमन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 7 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तभी हमने दूसरी वाली कैलकुलेट किया वैल्यू, ठीक। नहीं तो अगर एक ही ऑप्शन में 7 दिखता तो आप डायरेक्टली उसको पिक कर सकते थे, ओके। तो देखो यहाँ पे टाइप 6 था, तो इस तरीके से आपको अगर ये क्वेश्चन आपको आता है पेपर में तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा जस्ट फ्रेम करते जाओ एंड नथिंग एल्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। आ गया प्राइम नंबर से क्वेश्चन। देखो अब जो नंबर सिस्टम की क्लास 1 थी वहाँ पे मैंने बहुत चीख चीख के पढ़ाया है कि क्या प्राइम नंबर होता है, क्या को प्राइम होता है, क्या कॉम्पोजिट होता है, क्या इवन, क्या ऑड, सब, ठीक। सारे नंबर्स की कैटेगरीज वहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया था, मेंशन किया था विद एग्जांपल कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने वहाँ पे कुछ नोट फॉर्म में सारे प्राइम नंबर्स कहाँ से कहाँ तक पूछे जाते हैं पेपर में, वो भी वहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे काम आएगा, ओके। वो आपको डायरेक्ट याद रखने वाली चीज़ है, फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी बताया है, ओके। देखें यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, वो भी कितने अंक की, 2 अंक की, मतलब 2 डिजिट वाली, ठीक है। 2 डिजिट वाली की बात हो रही है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो जैसे आपको भाई टेबल्स याद होते हैं कि 5 5 ज़ा 25 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 50 50 100 होता है, 50 50 ऐड करोगे 100, तो ये दिमाग में रटा हुआ है ना। वैसे ही आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी 2 अंक की प्राइम संख्या कौन सी है और सबसे छोटी 2 अंक की प्राइम संख्या कौन सी है, ठीक। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इवन और ऑड, ठीक। तो जो होती है आप वही लिखोगे डायरेक्ट, जो सबसे बड़ी, ठीक है, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट 2 डिजिट, ठीक है। सिंपल है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है भाई, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। 2 डिजिट की जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है, ठीक है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है 97। ये डायरेक्ट याद रखना है कि ये होता है, निकालने नहीं बैठना है वहाँ पे कैलकुलेट कि भाई कौन सा होता है ना, नहीं तो हो गया फिर कर लेना पूरा पेपर। स्मॉलेस्ट क्या होता है, 2 अंक का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 11, ठीक है। तो ये जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद होना चाहिए कि 2 अंक का प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा 97, 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997, ये डायरेक्ट दिमाग में फिक्स होना चाहिए, ओके। नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है। तो अगर आपको संख्या डायरेक्ट पता होगी तो कितने सेकंड का क्वेश्चन है ये, सिर्फ और सिर्फ आपको एलिमिनेट माइनस करना है इसमें। तो जब आप 97 में से 11 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 86, ठीक है। 97 में से 11 घटा लो, 86 आएगा। तो आंसर डायरेक्टली आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं 86, ओके। चलिए अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप वो दोनों क्लासेस ज़रूर देखें, वहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए अंडर नंबर सिस्टम जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या लिखा है, 5 से बड़ी लेकिन 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीजें बोल दी गई हैं यहाँ पे करने के लिए, ठीक। तो ध्यान से देखना क्या लिखा है कि 1/3 ऑफ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 18। मतलब आपको ऐसे नंबर देखना है प्राइम नंबर जो 5 से बड़े हों लेकिन 18 से छोटे हों, ठीक है। तो अब आप देख लो, 5 से बड़ा और 18 से छोटा होना चाहिए, मतलब इनके बीच आने चाहिए, ठीक है।
तो 5 से बड़ा अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 7, 6 नहीं होगा, ठीक, 8, 9, 10 नहीं होगा, अगला होगा 11, ठीक, 12 नहीं होगा, फिर होगा 13, फिर 14, 15, 16 नहीं होगा, क्या होगा? 17, ठीक, क्योंकि 14, 15, 16 के 1 और इटसेल्फ के अलावा अदर मल्टीपल्स हैं। ओके, नाउ तो कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? आप देखेंगे आपको इतने नंबर्स दिख रहे हैं, 4। ये वो 4 नंबर हैं जो कि 5 से बड़े भी हैं, प्राइम भी हैं और 18 से छोटे भी हैं। नाउ जैसे ही नंबर आपको मिल गए, क्वेश्चन पे चले जाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि संख्याओं के योग, मतलब इन संख्याओं का योग करना है, ठीक है, तो कर लो। सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स जो कि इन दोनों के बीच लाई कर रहे हैं, कौन से हैं? 7 + 11 + 13 + 17, ठीक है, योग का 1/3, ये योग है, इसका 1/3 कर दो, ठीक है, 1/3 किसके वर्ग के बराबर है? मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, वो इन ऑप्शंस में से किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये नहीं बोले कि उसका स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वो किसके वर्ग के बराबर है ना। तो अब आप सबको कैलकुलेट कर लो, 11, 17, 13 और 11, 17, 13 और 7 सबको जोड़ लो, कितना होगा? 7, 3, 10, 7, 17 और 1, 18, कैरी आया 1, 1, 2, 3, 4, 48 आ गया। नाउ 48 का क्या निकालना है? 1/3 निकाल लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब 16 देखो, ऑप्शन में से 16 किसके वर्ग के बराबर है? तो आप देखेंगे भाई 3 के तो नहीं है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, बचा क्या? 4। तो जब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 16 ही मिलेगा। तो यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखते चलना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक। कंडीशन ध्यान से देखिए, एकदम से आधा पढ़ा और सॉल्व करने लग गए और गलत तरीके से आंसर लाया, ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को ये भी पता है कि आप गलती कहाँ करेंगे, तो जहाँ आप गलती करते हैं ना, वो चीज़ भी आपके ऑप्शन में गिवन होती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ध्यान से करना है कि कंडीशन लिखी क्या है, ठीक, लिखी क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, इस पे फोकस कीजिएगा। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ऊपर ऊपर की लाइन पढ़ते हैं और नीचे वाली ढंग से पढ़ते ही नहीं कि पूछा क्या था, ठीक। यहाँ पे वो देख लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, वो ये सोचेंगे किसका वर्ग है वो, है ना। और पता लगा यहाँ पे जो नंबर आप 16 निकाल रहे हो ना, उसका यहाँ पे वर्ग दे दिया जाए 256 और आप उसको लगा के आ जाओ कि उसका वर्ग कितना है, जबकि पूछा क्या है कि वो किसके वर्ग के बराबर है ना। तो लास्ट लाइन पे बेसिकली आप फोकस रखें अपना कि वहाँ पे क्या पूछा है, क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या लिखा है? वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं। अगेन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने क्लास 1 में क्लियर किया था कि अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्लियरली आपको हर एक संख्या के बारे में बताया है कि आप उसको कैसे फैच करोगे अगर उस संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप क्लास 1 ज़रूर देखिए, तब आप ये क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। क्या लिखा है कि द नंबर दैट हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ, मतलब आपको ऐसा कौन सा नंबर है जिसके खुद के और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स यानी कि और भी गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो आप पाएंगे वहाँ पे कि कॉम्पोजिट नंबर हमारा ऐसा नंबर है जिसके 1 और इटसेल्फ के अलावा अदर फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक। वहाँ पे मैंने विद एग्जाम्पल सारे नंबर्स एक्सप्लेन किए थे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर तो वो होता है भाई जिसके 1 और इटसेल्फ के अलावा अदर फैक्टर ना हो, ठीक है। सम और विषम ये तो क्लियर है ही कि ऐसा तो नहीं है इन दोनों में केस में। तो बचा क्या हमारा कॉम्पोजिट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या लिखा है? दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है। किसका अंतर? वर्गों का,
ठीक है। तो उनमें से बड़ी संख्या बताओ कौन सी होगी। तो देखो अगेन यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। दो संख्याएं हैं, हमें नहीं पता वो कौन सी हैं, तो हमने मान लिया कि जो फर्स्ट संख्या है, ठीक है, फर्स्ट नंबर है, मान लो कि वो x है, और जो आपका सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर है, मान लो कि वो y है, ठीक। तो दो संख्याओं का अंतर 18 है, मतलब इनका डिफरेंस कितने के बराबर है, 18 के, ठीक है। नाउ उनके वर्गों का अंतर, मतलब इसका वर्ग, ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अगला बोल रहे हैं इसका वर्ग और इसका वर्ग का अंतर कितना है, 360 है, तो कर दो वर्ग, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक। अलजेब्रा में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ओके। नाउ इक्वल्स टू 360 तो है ही, ठीक है। नाउ यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 हमको पता है, तो x माइनस वाई की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 18, ठीक। तो x प्लस वाई इंटू 18 इक्वल्स टू 360, ओके। नाउ 18 न्यूमेरिक है, 360 न्यूमेरिक है, दोनों को एक साइड कर लो, वेरिएबल वाले एक साइड, ठीक है। नाउ तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा आपका, 360 बाय 18, ठीक है। 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36 और ये 0, तो x प्लस वाई क्या आ गया आपका 20, ठीक है। नाउ x प्लस वाई पता चल गया, x माइनस वाई आपको पता है, तो यहाँ से आप x और y की इंडिविजुअली वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। y से y कट गया, ये हो गया 2x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 3, ठीक। तो x आ गया आपका 2 वन ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 19, ठीक है। नाउ क्या क्वेश्चन है, देन फाइंड द लार्जर नंबर। तो अभी हमें नहीं पता भाई लार्जर है कि नहीं है ना, तो y और निकाल के देख लो, वैसे तो ऑप्शन में 19 दिख रहा है, बट और देख लो कि y कैसे निकलेगा, 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 18, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 18 माइनस 19, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -1, मतलब y तो और छोटा हो गया 1, हमसे क्या बोला लार्जर नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारा 19, ठीक। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप काफ़ी इसको ध्यान से पढ़िएगा कि क्या लिखा है और क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ओके। चलिए आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। 10 टाइप के क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कोई रामकृष्ण है, ओके, एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3, ठीक है, घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो बताओ उसे कितना मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकता है, बट नहीं, लेंथ देख के आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। एक उसका मीनिंग निकालेंगे आप, ठीक। क्या लिखा है, एक संख्या p के 3/4 से, तो कर लो ये है p और इसका है 3/4, ठीक है। क्या है 3/4, एक अन्य संख्या q का 2/3, q का 2/3, जब वो उसको घटा रहा है, ये क्वेश्चन में हमको दिया है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है उसको, अंतर के रूप में 5/8 मिल रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5/8, ठीक। जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसा यहाँ पे हमने न्यूमेरिकली फ्रेम किया, ओके। नाउ इसको आप क्या लिख सकते हो 3p/4 और इसको आप क्या लिख सकते हो 2q/3, ठीक है, इक्वल्स टू 5/8, ठीक। नाउ अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक। 4 3 ज़ा 12, तो 3 का ऊपर इंटू हुआ तो 9 हो गया, ठीक। 3 4 ज़ा 12, 4 का ऊपर इंटू हुआ 8 हो गया, इक्वल्स टू 5/8, ठीक। 12 को यहाँ पहुँचा दो, 9p - 8q इक्वल्स टू
5/8 इंटू 12, ठीक है। कट जाएगा ये, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 9p माइनस 8q इक्वल्स टू 15/2। अब देखो हमारे पास इक्वेशन तो ये बनी, बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में लास्ट लाइन आप फोकस कीजिए, यदि वह p के 9 गुने और q के 8 गुने को घटाता है तो उसको क्या मिलता है, ठीक। और अगर हम देखें तो हमारी कंडीशन भी तो वही है, p का 9 गुना और q के 8 गुने को जब वो घटा रहा है तो क्या मिल रहा है उसको, 15/2। तो आप देख लो 15/2 है, हाँ है, तो यही उसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे फ्रेमिंग पे नहीं जाना है कि इतना लेंदी क्वेश्चन है या ये है वो इजी, करने पे आओगे तो उसको कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंडर नंबर सिस्टम इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि 2 मेज और 3 कुर्सी, 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल्य कितना है, 540 रुपीज़, ओके। तो लिख लो ये हो गई 2 मेज और 3 कुर्सी, मेज के लिए m और कुर्सी के लिए k वेरिएबल यूज़ किया है, ठीक है, समझ जाइएगा। कितना है इसका मूल्य 540, तो 540 के बराबर रख दो। नाउ 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य, 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य कितना है 470, 470 रख दो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि 5 कुर्सियों का मूल्य आपको निकालना है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2m और 2m, m वाले पोर्शन में दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट माइनस कर दो, ठीक। तो जब आप माइनस करोगे तो 2m से 2m कट जाएगा, ठीक है। 3k से 1k गया तो कितना बचा 2k, ठीक है। नाउ इसको आप घटा दो 0, यहाँ बचा 7, ठीक, 4 - 4 0, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया 35। कैसे आ गया, जब आपने 70 में 2 से भाग दिया तो कितना बचेगा 35। तो ये k लिखा है, मतलब ये 1k की वैल्यू है, 1 अंडरस्टूड है वहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है, 5 कुर्सियों की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कुर्सी की वैल्यू पता है हमको, 1 कुर्सी की, तो 5 कुर्सी की निकालने के लिए क्या करोगे, 5 से इंटू कर दोगे, ठीक। 5 कुर्सी निकालने के लिए 35 इंटू 5 कर दोगे, तो देख लो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 175 है क्या, हाँ, मतलब 5 चेयर्स का मूल्य क्या आ जाएगा 175, ठीक है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा वैसा आप न्यूमेरिकली इसको फ्रेम करते जाइए, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट घटा के आप कोई भी एक वेरिएबल के बराबर करके जो पूछा है आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो टाइप 12 यहाँ पे हम कवर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक दो क्वेश्चंस और हैं, ठीक। देखो क्या क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/3 भाग, किसका, वो संख्या जो फाइंड आउट करनी है उसका, ठीक है। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। अब जिसका उसके, ये दोनों टर्म किसके लिए यूज हो रही हैं, उस संख्या के लिए जो कि हमें फाइंड आउट करनी है और वो हमें दी नहीं गई है, ठीक है। तो क्या करोगे, आप मान लो कि लेट द नंबर बी x, ठीक, वो नंबर क्या है हमारा x है, ठीक है। तो x का 1/3, x का 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से, मतलब x के 1/5 भाग से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है तो +6 है, मतलब बराबर है, ठीक है। जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हमने फ्रेम कर लिया कि वो जो नंबर है हुज 1/3 पार्ट इज 6 मोर देन इट्स 1/5 पार्ट, ठीक है। तो उसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है, मीन्स इक्वल, यानी कि बराबर है, ओके। नाउ जैसे ही आप इस इक्वेशन में पहुंचोगे तो फिर आप इजीली सॉल्व कर लोगे कि हाँ आगे हमें कैसे करना है। जिनको बन जाता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं बनता है तो वो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। x का ऊपर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा x/3, ओके।
नाउ ये कितना हो जाएगा, x/5, ठीक, प्लस का 6, ओके, x/3 x/5 एक साइड कर लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x/3 माइनस x/5 इक्वल्स टू 6, एलसीएम ले लो 15, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 6, ठीक, आफ्टर एलसीएम 5 में से 3 चला गया, बचा कितना 2 और x था तो x बाई 15 इक्वल्स टू 6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 मतलब 45, आ रहा है क्या 45, हाँ, ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 45, जिसके 1/3 पार्ट में से 1/3 पार्ट जो है उसके 1/5 पार्ट से 6 अधिक होगा, ठीक, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, 45 का 1/3 करना और 1/5 से प्लस 6 करना, दोनों देखना पार्ट बराबर होंगे, ठीक है तो वो नंबर आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, ठीक है, क्या कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा, पहली चीज तो ये कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आप एज्यूम कर लो, ठीक है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x है, ठीक, सेकंड आपका x+1 है, ठीक है, थर्ड आपका x+2 है, ठीक है, फोर्थ आपका x+3 है, 3 की ही बात की गई है ना, हाँ, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक, ये हमने मान लिए कि वो ये हैं, ओके। नाउ कंडीशन इज कि पहली 2 संख्याओं का योग, मतलब पहली 2 ये हो गई x और x+1 का योग, मतलब सम, जैसा लिखा है वैसा हम न्यूमेरिकली अरेंज कर रहे हैं, ओके। नाउ चौथी संख्या के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग यानी कि टोटल है वो चौथी संख्या कौन सी है, x+3, इसके क्या है बराबर है। अब देखो ये हमने अपने मन से बराबर नहीं किया है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है तो हमने वैसे उसको अरेंज किया, ओके। नाउ ये क्या हो जाएगा, x और x 2x +1 इक्वल्स टू x+3, ठीक है, तो x यहाँ चला जाएगा या x को यहाँ ले आओ, 2x माइनस x इक्वल टू 3 - 1, कैसे, 1 यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल की उस साइड जाएगा तो नेगेटिव, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। नाउ क्वेश्चन क्या है, चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है, ठीक है, ये नहीं बोला कि चारों संख्याएं फाइंड आउट करो, बोला चारों संख्याओं के योग का आधा, मतलब उन चारों संख्याओं को आपका टोटल करना है, ठीक। अब आप चारों संख्याएं निकाल लो, पहली संख्या हो गई आपकी 2, ठीक, दूसरी संख्या क्या हो गई 2 + 1 यानी कि 3, तीसरी संख्या क्या हो गई 2 + 2 यानी कि 4, और चौथी संख्या क्या हो गई 2 + 3 यानी कि 5, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लो, एक हो गई 2 3 4 5, इनका क्या करना है टोटल, और इसका उसके बाद उसका क्या करना है आधा, ठीक है। तो कर लो सम ऑफ ऑल 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे 2 + 3 + 4 + 5, इसका आधा किसके बराबर होगा ये पूछा है, ठीक है। तो 4 3 7 तो 5 12 और 2 14 बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो देखिए 7 आपका ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ठीक, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पता नहीं थे, हमने एज्यूम कर ली कि वो ये हैं x x+1 और x+2 x+3, उसके बाद बोला था कि दोनों संख्याएं फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो 4th कॉन्जिक्यूटिव नंबर के इक्वल है, तो इक्वल करके x की वैल्यू निकाल दिया, उसके बाद x की जैसी वैल्यू आई चारों कॉन्जिक्यूटिव नंबर में पुट करके उनकी वैल्यू निकाल लिया, फिर कंडीशन क्या थी कि उनके सम का आधा आपको निकालना है, तो सबका हमने सम कर लिया, उसको हाफ कर लिया, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि यदि किसी संख्या को 2 गुना करके, ठीक है, उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, ठीक है।
ध्यान से समझना लिखा क्या है, ठीक, कि इफ डबलिंग अ नंबर, मतलब अगर हम किसी नंबर को 2 गुना करें, ठीक, और उसमें ऐड करें 20, देन रिजल्ट गिव्स द सेम आंसर कब, एज मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 8, ऑल्सो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब अब देखो इतनी सारी चीज़ें बोल तो दिया है ना, नंबर तो बताया नहीं उन्होंने कि नंबर क्या है, ठीक, नहीं पता तो नंबर एज्यूम कर लो। हमेशा की तरह हमने मान लिया कि वो जो नंबर है, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, वो नंबर एक्स है। तो क्वेश्चन क्या है, संख्या को 2 गुना करने पे, तो कर लो, ये एक्स है, इसको कर लो 2 गुना, कर लिया, फिर क्या बोले, उसमें 20 जोड़ने पर, इसमें 20 जोड़ दो, 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, मतलब ये उसी के बराबर है, किसके बराबर है, जो उसी संख्या को, मतलब x को, ठीक, 8 से गुणा करके, 8 से गुणा कर दो, गुणनफल में से 4 घटाने पर, ये गुणनफल है, इसमें से 4 घटाने पर मिलता है। मतलब वो नंबर हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, लेकिन जब हम उस नंबर का 2 गुना करके उसमें 20 ऐड करेंगे तो वो उसके बराबर होगा जिसका उसी नंबर में 8 से गुणा करके 4 घटाएंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था हमने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे न्यूमेरिकली अरेंज कर लिया। ओके, नाउ अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। x और 2 का इंटू होगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 20 पहले से था, यहाँ पे देख लो 8x हो जाएगा और माइनस का 4। ठीक है, x वाले एक साइड कर लो, बिना x वाले दूसरे साइड कर लो। तो देखो 24 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ आएगा तो पॉजिटिव, 8x पहले से था, 2x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव। ठीक है, 20 और 4 को जोड़ा तो हो गया 24, 8x में से 2x चला गया, कितना बचा 6x। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो, 24/6 इक्वल्स टू x, दैट इज 4। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हमें क्या करना था, वही संख्या निकालनी थी, देख लो ऑप्शन 4। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग निकाल के इक्वेशन को फ्रेम करना है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे करीब 15 टाइप यहाँ पे कवर किए हैं अंडर नंबर सिस्टम। ठीक, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो और आपको ये सारे टाइप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।